हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट यूट्यूब चैनल। आज कुछ पैनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप 2023 में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मैं 6 ऐसे पैनी स्टॉक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो हैं ही, लेकिन टेक्निकली भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। डिटेल में एनालिसिस करेंगे हर एक चीज़ का, तो वीडियो एंड तक देखना। कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको फर्दर टेक्निकल एनालिसिस में भी हेल्प करेंगे। पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आपकी आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए, पेनी स्टॉक्स जो होते हैं एक हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स होते हैं क्योंकि इनका करंट मार्केट प्राइस काफ़ी कम होता है। एंड इसमें अगर अपमूव आता है तो वो काफ़ी वाइल्ड अपमूव आता है, और अगर ये स्टॉक नीचे गिरने भी लगते हैं तो काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं। तो इसमें जो एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस तरीके की हो सकती है कि आप अपना 90% पोर्टफोलियो क्वालिटी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें, और जो बाकी का 10% पोर्टफोलियो है वो क्वालिटी के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और जितने भी आप पेनी स्टॉक्स पिक करने वाले हैं उन सब में आपका एलोकेशन इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर आप 5 पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाने वाले हैं और 10% पोर्टफोलियो से आप पेनी स्टॉक्स बनाने वाले हैं, तो हर स्टॉक को आपको 2% कैपिटल ही एलोकेट करना चाहिए। इससे आपका फायदा क्या होगा कि अगर आपके 5 में से 3 पेनी स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और 2 पेनी स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो आउट परफॉर्म कर जाएगा मार्केट को। तो आई होप आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, और एक सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ना ही बनाए तो बेटर रहेगा। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आज का फर्स्ट स्टॉक डिस्कस करता हूं जिसका नाम है एनबीसीसी लिमिटेड। देखिए, एनबीसीसी लिमिटेड जो है ये कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करती है और उसके रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोई कोई प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, फिजिबिलिटी स्टडीज या कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स वगैरह देना। तो ये सब काम इस कंपनी के अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो अभी 39 टू 40 के आसपास चल रहा है। किसी टाइम पे ये स्टॉक 100 प्लस पे ट्रेड किया करता था, लेकिन उस टाइम पे इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे वो इतने अच्छे नहीं आए जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर आप ये वाली टेबल देखें एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह देखें, तो ये कॉन्टिन्यूसली गिरते ही चले गए ओवर द ईयर्स, एंड उसका असर हमें स्टॉक के प्राइस पे भी देखने को मिला। स्टॉक का प्राइस भी काफी नीचे आया। लेकिन अभी जो इसके लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, पिछले 2-3 क्वार्टर से, उसमें काफी इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट जो इसके लेटेस्ट क्वार्टरली अभी वाले रिजल्ट्स आए हैं उसमें अगर आप देखें तो ये जो एक स्टॉक है ये पूरा एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। एंड इनफैक्ट जो करंट रेशियो, डेट इक्विटी, ये सब पैरामीटर्स पे ग्रीन मैंने इसको रेटिंग दी है, क्योंकि बहुत अच्छे से स्टॉक ने परफॉर्म किया है। एंड अगर हम इसका पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें, जो निफ्टी रियलिटी के या निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स आते हैं, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय, तो उन सब के साथ ये कंपेयर करें तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। तो जो मैंने इस स्टॉक के ओवरऑल फंडामेंटल्स रैंक किए हैं वो स्ट्रॉन्ग रैंक किए हैं। डेफिनेटली स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। एंड जो इसकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है बेस्ड ऑन 5 वैल्यूएशन मॉडल्स, मैंने 5 अलग अलग वैल्यूएशन मॉडल से वैल्यूएशन निकाल के उसका मीडियन प्राइस लिया है। जो मीडियन प्राइस निकल के आ रहा है वो 56.57 निकल के आ रहा है, और करंट मार्केट प्राइस अगर स्टॉक का 39.45 है, तो करंट तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो इसकी वैल्यूएशन है ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको मिलती है और अंडर वैल्यूड मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करने की ही होती है। तो फंडामेंटली हमें ये कंपनी अच्छी लग रही है। अब इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, स्टॉक के टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो लगभग 6 से 7 रुपये इसका प्राइस था, एंड वहां से लगातार स्टॉक में एक रैली दिखाई और 140 प्लस के हमें टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस टाइम पे ही जो स्टॉक के फाइनेंशियल्स थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे, फंडामेंटल रिजल्ट्स जो थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे, एंड इसी चक्कर में स्टॉक लगातार गिरता भी गया। इसे एक क्लासिक पंप एंड डंप टाइप का स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जब स्टॉक लिस्ट होता है तो उसे एक बारी के लिए बहुत अच्छा ऊपर तक ले जाया जाता है, एंड उसके बाद लगातार जब रिटेलर्स यहाँ पे बाय करना शुरू करते हैं या यहाँ पे कहीं बाय करना शुरू करते हैं तो उसे स्टॉक को गिरा दिया जाता है काफी बुरी तरह से। इसमें एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, अगर आप नोटिस करें जो ये लाइन है, ये 20 मूविंग एवरेज का बेसिकली मैंने एक लाइन लगा रखी है। जब भी स्टॉक नीचे आया पहले, तो इस 20 मूविंग एवरेज की लाइन तक आता था एंड यहाँ से रिजेक्शन फेस करता था। अभी के लिए क्या हो रहा है ना कि अभी के लिए जब फर्स्ट टाइम स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू किया एंड यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ी सी सस्टेनेंस दिखाई, उसके बाद से फिर से रिजेक्शन आई, एंड फिर अब स्टॉक दोबारा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर गया है। ये जो पार्ट है ना, बेसिकली ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ इसको मैं आपको वीकली के चार्ट पे जाके समझाता हूँ। तो वीकली के चार्ट पे चलते हैं एक बार।
देखिए वीकली के चार्ट पे भी सेम स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस पार्ट को एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर दूं, ये कि रफली मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद जो मैं आपको कह रहा था, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ एंड जो लेवल था, देखिए ये एक लेवल था, इस लेवल को इस डिमांड जोन ने ब्रेक किया एंड इस डिमांड जोन के अंदर ही स्टॉक ने दोबारा एंट्री ली एंड प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम एक एक्सपेक्टेशन लगाएं तो स्टॉक सस्टेन तो कर रहा है एंड एक एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल सकता है। तो अगर मैं मंथली के चार्ट पे जाऊं तो समझ आ रहा है कि स्टॉक अब सस्टेन कर रहा है एंड एक एक्सपेक्टेशन है कि ये हायर लेवल्स को टच कर सकता है। स्टॉक अगर ऊपर जाना शुरू हुआ तो पहला जो लेवल है वो ये वाला रहेगा, जहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा पॉज करेगा एंड उसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो इस लेवल का होगा। तो दोनों ही लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लेवल जो है ये 70 प्लस का लेवल है एंड जो सेकंड लेवल है वो 95 प्लस का, इसमें हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इवेंचुअली देखो, अगर फर्स्ट टारगेट भी अचीव होता तो 68 टू 70% के हमें इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड स्टॉक पे। सेकंड स्टॉक है आज का बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पीएसयू बैंक है, महाराष्ट्र में ऑपरेट होता है, रीजनल बैंक है वहाँ का एंड इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 31.7। इसकी बैंक की आज ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और क्या शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। इसने हर पैरामीटर यानी कि रिवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन में डबल डिजिट ग्रोथ तो दिखाई है एंड अपने कई सालों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अगर आप ये पैरामीटर्स देखें तो सभी ग्रीन है, बिल्कुल सभी ग्रीन है एंड इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स इनफैक्ट जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स के या लास्ट कुछ ईयर्स के भी आ रहे हैं वो भी अगर आप देखें तो सभी ग्रीन है, यानी कि अपने आप को ये बैंक कॉन्टिन्यूसली चैलेंज कर रहा है और आउट परफॉर्म भी कर रहा है। इसमें आप अगर देखें, इसका अगर मैंने पीयर एनालिसिस किया तो पीयर्स के हिसाब से ये बैंक एट पार है, कोई भी दिक्कत मुझे वहां पे लगी नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब अच्छा है बैंक का। ओवरऑल फंडामेंटल्स मैंने इस बैंक के स्ट्रॉन्ग दिए हैं एंड आपको मैंने समझा भी दिया है कि कोई ऐसा रीजन नहीं है इसको हम स्ट्रॉन्ग रैंक ना करें। अगर आप बैंक की वैल्यूएशन देखें और अगर आपको ये रेड में लिखा हुआ ओवर वैल्यूड जो मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपको ये टेंशन दे रहा है तो मैं आपको समझा दूं। देखो, अगर किसी भी कंपनी की सब चीजें अच्छी होती है ना तो उनको हक बनता है एक प्रीमियम चार्ज करने का। जितनी भी हमारी टॉप की कंपनीज हैं मार्केट में या जितनी भी हमारी ब्लू चिप कंपनीज हैं, अपने पर प्राइस से सभी कंपनीज ओवर वैल्यूड ही हैं एंड उसका रीजन ये है कि कंपनीज जो हैं अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर रही हैं। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, जो आईफोन आता है, आईफोन का प्राइस हमें पता है कि उसकी वैल्यूएशन से ओवर जस्टिफाइड है, लेकिन फिर भी फोन तो सेल हो ही रहा है ना। तो उसलिए वो भी इसीलिए है कि कंपनी को पता है कि अगर वो कितना भी प्राइस रखेंगी तो कस्टमर्स तो आने ही वाले हैं उनके पास। तो इसी कारण से जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो भी ओवर वैल्यूड स्टॉक है। उसकी फेयर वैल्यू जो निकल के आई है वो 12 रुपीज के आसपास निकल के आई है, लेकिन हम डेफिनेटली इस स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपको इस बैंक के टेक्निकल्स पे लेके चलता हूँ। देखिए, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के टेक्निकल्स हैं। मैंने कल ही ये स्टॉक अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था और आज ये स्टॉक 8.5% अप था। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी कन्विक्शन के साथ मैंने ये स्टॉक दिया था एंड आज ही इसने एक अच्छा अप मूव भी हमें दिखाया। बाय द वे, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है। काफी स्टॉक्स, मार्केट व्यू वगैरह वगैरह चीजें आती रहती हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी क्लियरली एक टाइम पे 95 प्लस लेवल पे था एंड अब ये स्टॉक गिरता गिरता 10 के लेवल के आसपास आ चुका था। लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखें तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये, अगेन मैं इसको एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो हो ही चुका है एंड उसके बाद जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है अगेन रीटेस्ट करके ये स्टॉक अब ऊपर जाने लग गया है। इसी चीज को मैं आपको वीकली के चार्ट पे जाके समझाता हूँ। देखिए, वीकली के चार्ट पे एक ही रेजिस्टेंस था, ये वाला लेवल। इसको स्टॉक ने पहले टेस्ट किया, स्टॉक नीचे आया एंड जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने भी इसको आज रिकमेंड किया था एंड यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक अब ऊपर निकल जाएगा। एंड इसका अगर मैं आपको टारगेट बताऊं तो देखो, पहला टारगेट जो हो सकता है 50 के लेवल के आसपास इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है एंड उसके बाद जो इसका इवेंचुअली फाइनल टारगेट रहेगा वो 73 के आसपास का रहेगा। स्टॉक काफी अच्छा है, क्विक क्विक अप मूव दिखाता है। ये स्टॉक चलने लगता है तो बहुत ज्यादा चलता है, 30-35% तो ये स्टॉक 1-1.5 महीने में ही दे देता है आसानी से। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आपको जरूर नजर बना के रखनी है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको थर्ड स्टॉक के ऊपर। आज का जो थर्ड स्टॉक है वो है TV18 ब्रॉडकास्ट। करंट मार्केट प्राइस इस स्टॉक का है 36.5। एंटरटेनमेंट सेक्टर का स्टॉक है, निफ्टी मीडिया सेक्टर का स्टॉक है, ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल कंटेंट वगैरह सर्विसेज ये स्टॉक जो है, ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है।
फाइनेंशियल समरीज ओवर द ईयर स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, सारे पैरामीटर स्क्रीन पे है। तो ये कंपनी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो रीसेंट क्वार्टर्स में आ रही है। अगर आप देखें यहाँ पे मैक्सिमम सभी ग्रीन है एंड यहाँ पे मैक्सिमम सभी रेड हैं। तो उस इशू की वजह से ये स्टॉक काफी प्रेशर में हमें देखने को मिला है। लेकिन जो स्टॉक है ओवरऑल मैंने इसका एनालिसिस किया है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे, स्टॉक अच्छा है। इनफैक्ट जो इस सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो सभी थोड़ा सा प्रेशर में रहे थे, क्योंकि कोविड के कारण जो एंटरटेनमेंट सेक्टर था, आपको पता है कि मॉल्स वगैरह बंद हो गए थे तो लोग मूवीज वगैरह नहीं जा पा रहे थे एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर में आया था। तो उसी दौरान इस स्टॉक में भी एक गिरावट अच्छी देखने को मिली थी। स्टॉक काफी प्रेशर में था, फंडामेंटल्स में इसके बिगड़ने लगे थे। एंड अगर हम इसका पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो एट पार है पीयर्स के साथ, कोई ऐसी इशू है नहीं। अगर आप ये पूरे टेबल का एनालिसिस करें तो स्टॉक ओके है। अगेन अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अंडर वैल्यूड है कंपनी। फेयर वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है 108 प्लस की। मैं आपको इस स्टॉक के टेक्निकल्स दिखाता हूँ। मंथली एनालिसिस करने वाले हैं सबसे पहले हम इस स्टॉक का। देखिए, जब इसमें स्टॉक ने गिरना शुरू किया था तो इसमें दो ही क्वालिटी के सप्लाई जोन बने थे, एक था ये वाला और एक था ये वाला। अभी करंट मार्केट प्राइस पे अच्छी चीज क्या हुई है ना कि ये जो लेवल है स्टॉक ने एक बारी के लिए ये लेवल को टेस्ट कर लिया है एंड उसी कारण से इस लेवल को टेस्ट करने के बाद ही स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हमें दोबारा देखने को मिली है। लेकिन एक चीज देखिए आप, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये जो स्टॉक है ये एक नया बेस फॉर्मेशन करने लगा है। देखो यहाँ पे स्टॉक ने लगातार एक बेस बनाया, हल्का सा अप मूव दिया, फिर से यहाँ पे बेस बनाने लगे और यहाँ से हमें एक दोबारा अप मूव देखने को मिला था। फिर स्टॉक अपने एक सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे आप एक एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर बेटर ये होगा कि अगर आप स्टॉक को थोड़ा सा और नीचे आने दें, अगर आपको वहां मिले आप वहां पे एवरेज कर सकते हैं। अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एक ये वाला अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ से जब अप मूव आया उसके बाद नीचे आया तो ये एक हाइयर हाई का फॉर्मेशन, छोटा सा हाइयर हाई का फॉर्मेशन हो गया। एंड एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको सबसे पहले तो दोबारा 90 का लेवल शो कर सकता है, विच इज वेरी गुड। 90 का लेवल में भी आपको लगभग 135% का रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि इसमें रिटर्न्स बड़े एंड स्टॉक मोमेंटम शो कर रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा अपमूव इसमें भी देखने को मिल सकता है। मार्क्सन्स फार्मा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड अंडर वैल्यूड कंपनी है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है एंड इनके जो फोकस एरिया है वो ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी डायबिटिक, गायनेकोलॉजी, ये सब प्रोडक्ट्स यानी कि ये सब मेडिसिन ये जो कंपनी है ये सेल करती है। फाइनेंशियल समरी की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल इसके मिक्स्ड हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स इसने काफी अच्छी एक प्रोग्रेस दिखाई है। इनफैक्ट फाइनेंशियल रेशियोज में भी अगर मैं आरओसीई को छोड़ दूं तो बाकी सब पे स्टॉक काफी अच्छा फंडामेंटल्स दिखा रहा है एंड इसकी जो फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो 82.36 की है। अगेन 65.95, मैंने जैसे आपको बताया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड अंडर वैल्यूड। फार्मा सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करें तो ये एक स्टॉक जो है ये आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में कंपनी को रिस्क कम है, क्योंकि वो काफी डाइवर्सिफाई कर चुकी है कंपनी एंड उसके बाद भी वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स मेंटेन करने में कामयाब है। मैं इसके टेक्निकल दिखाता हूँ आपको। टेक्निकली हमें पता लग रहा है कि स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया एंड एक नया बेस, एक नया पैटर्न स्टॉक दिखा रहा है। इनफैक्ट जो इसका ऑल टाइम हाइक का लेवल था ये वाला, इस लेवल को भी स्टॉक ने टेस्ट कर दिया है एंड वहां से स्टॉक ने एक अच्छा खासा डाउन मूव दिखाया हमें। एंड क्लियरली मंथली के चार्ट पे ये पता लग रहा है कि स्टॉक अब रेडी हो रहा है एंड आने वाले टाइम में ये स्टॉक हमें ऑल टाइम हाई का लेवल भी दिखा सकता है। इनफैक्ट जो ये क्वालिटी का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये काफी क्वालिटी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। हो सकता है ये आने वाले टाइम पे आपको 150 प्लस का लेवल भी दिखा दे। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आपको फोर्थ स्टॉक दिखाता हूँ आज का। फोर्थ स्टॉक है आज का इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, व्हीकल एंड हाउसिंग फाइनेंस जो है उस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। फंडामेंटल्स अगर हम इस कंपनी के देखें तो वो स्ट्रॉन्ग ही हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे। ऑपरेटिंग मार्जिन को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा स्टॉक जो है ये अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। देखो इस सेगमेंट की जो कंपनीज बाकी हैं वो काफी मैच्योर्ड कंपनीज हैं, लेकिन अगर हम इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंपेयर करें, इनफैक्ट सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर हम लास्ट 6 मंथ्स का ट्रेंड देखें तो जो उनके स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वैल्यूएशन जो इस कंपनी की निकल के आ रही है वो ओवर वैल्यूड है एंड थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूएशन जो है वो मुझे भी गड़बड़ लगा। स्टॉक का प्राइस जो है ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इसका टेक्निकल्स देखे तो मुझे समझ में आया कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड क्यों है। ये स्टॉक का मंथली का चार्ट है। अगर आप मंथली का चार्ट देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस चार्ट को एक बार आप ध्यान में रखिए और मैं साथ में आपको दिखाता हूँ एबी कैपिटल का चार्ट।
आपको समझ में आएगा कि मैं ए बी कैपिटल का चार्ट क्यों शो कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं ए बी कैपिटल का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए ए बी कैपिटल का मंथली का चार्ट अगर हम देखें तो वो भी लगभग यही था, सेम स्ट्रक्चर बन रहा था ए बी कैपिटल में भी। एंड उसके बाद हमें पता है कि ए बी कैपिटल में अब जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं या जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं उसका क्या टारगेट दे रही हैं। इनफैक्ट ए बी कैपिटल में जबरदस्त ब्रेकआउट हमें बैक टू बैक देखने को मिला है। एंड वही एक्सपेक्टेशन हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी लगा के चलेंगे। एक एक्सपेक्टेशन है कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एबी कैपिटल की तरह हमें जबरदस्त टारगेट दिखा सकता है। एंड जैसे हमें एक्सपेक्टेशन है कि एबी कैपिटल भी एक आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई के लेवल्स टच कर सकता है, वैसे ही इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हमें ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक पे लेके चलता हूँ। आज का लास्ट स्टॉक है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MRPL। एक बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है ये एक टाइम पे, बट अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो अपने हाई से गिर के सिर्फ 57.9 पे चल रहा है। दिक्कत इस स्टॉक में ये आई है कि फाइनेंशियल समरी इसकी एक टाइम पे बहुत अच्छी होती थी। इनफैक्ट जब मैं आपको इसके टेक्निकल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जब ऐसा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो किस तरीके से इसमें एक ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके काफी क्वार्टरली रिजल्ट्स बैक टू बैक उतने अच्छे नहीं आए। इनफैक्ट अगर आप ये वाले देखें तो मैक्सिमम पैरामीटर्स में मैंने इसमें रेड एरो ही दिखा रखा है, यानी स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे कंपनी की मैंने कमेंट्री सुनी कि इस स्टॉक में ग्रोथ देखी जा सकती है। मैंने ओवरऑल फंडामेंटल्स इसके एवरेज रैंक किए हैं एंड फाइनेंशियल रेशियोज में भी देखो उतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता है, लेकिन एक ऑप्टिमिज्म है कि ये स्टॉक अच्छा हमें दिखा सकता है अपमूव। वैल्यूएशन काफी अंडर वैल्यूड है स्टॉक। इनफैक्ट जो इसका फेयर प्राइस निकल के आ रहा है वो 245 के आसपास निकल के आ रहा है एंड इसका करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 58 के आसपास है। मैं आपको टेक्निकल दिखाता हूँ इसके। मंथली के चार्ट को अगर हम सिंपली समझें तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये स्टॉक का हाई है एंड ये एक तरीके से एक स्टॉक का लो है एंड इसी रेंज में स्टॉक घूम रहा है। बिल्कुल ऊपर भी जाता है, बिल्कुल नीचे आता है, बिल्कुल ऊपर जाने की कोशिश करता है, बिल्कुल नीचे अब भी आया हुआ है। हो सकता है आपको थोड़े और लोअर लेवल्स पे इसमें एंट्री देखने को मिल जाए, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन वहां से रहेगी कि आपको 58 से सीधा 160 प्लस का टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाए। मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा वीकली के चार्ट पे जाके। देखिए वीकली के चार्ट पे एक चीज हमें दिख रही है कि स्टॉक अभी उतना अच्छा जो 20 मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन अगर हमें स्टॉक देखिए इस लेवल के आसपास 42 43 के लेवल के आसपास अगर हम ये स्टॉक मिल जाता है तो डेफिनेटली हम इसमें एवरेजिंग के लिए ये लेवल यूज कर सकते हैं एंड 160 प्लस का जैसे मैंने आपको टारगेट बताया वो आपका टारगेट इंटैक्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के ये 6 स्टॉक थे जिससे आप अपना पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओवरऑल 6 के 6 स्टॉक्स अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे भी दिख गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।